आज पार्थिव पूजा सुबह सुबह बेलपत्री लेने गई और उसके बाद फिर तैयारी, ये मिट्टी गूंथते हैं। उसके बाद मिट्टी को बहुत बारीक छान के उसे अच्छी तरह गूंथते हैं। फिर उस मिट्टी से बनाए जाते हैं शिवलिंग और शिव जी के 108 पार्थिव बनाते हैं। फिर उसकी पूजा करते हैं और इसी मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग दोनों मिलकर। इस मिट्टी को गूंथ रहे हैं और बढ़िया से इसे इस पानी में दूध और गिलोय का कूट के उसको बढ़िया से पानी से मिट्टी गूंदी और ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार। और अब हम जो ये पंडित जी ने एक अच्छा सा कपड़ा में वो भगवान जी का चौकी बनाई है, उसके ऊपर बेलपत्ती लगाई है। अभी दिखाते हैं आपको वो चौकी कैसे बनाई। ये पहले इस पे बड़ा सा शिवलिंग बनाएंगे पंडित जी और हम सभी लोग मिलके पार्थिव बना रहे थे गिन गिन कर। 108 केवल हमने पार्थिव बनाने थे। ये देखो शिव जी का कितना बढ़िया शिवलिंग अभी पंडित जी बना रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है इस पूजा में। हर साल हम लोग करते हैं ये पूजा और घर पर ही करते हैं। कभी हम जागेश्वर जाकर करते हैं, कभी घर पे भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पूजा लगती है ये। इसमें शिव जी की पूरी पूजा, शिवार्चन, जल चढ़ाते हैं और 108 सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। बेलपत्र, जौ, तिल, चावल सब 108 करके गिन गिन के रखते हैं। और जब पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं और हम फिर उनको चढ़ाते हैं। अभी पहले ये बनाए हैं, देखो शिव जी बना दिए। पंडित जी ने शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर नाग बनाया है और हम लोग बना रहे हैं छोटे छोटे पार्थिव 108 बना कर रखेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में और इसको बना कर हम लोग तैयार कर रहे हैं। इधर पंडित जी देखो, और बीच बीच में थोड़ा बहुत हम लोग अपना काम भी कर रहे थे। माटी का बनाया रे गणेश, बनाया रे गणेश, गौरा तेरा लाडला। ये मिट्टी के उसमें बनाते हैं। और अब ये देखो पंडित जी ये जो नीचे बिछाया था कपड़ा, पंडित जी ने इस तरीके से बनाया था। एक प्लेट ले ली थी, प्लेट पे कपड़ा लपेट के बढ़िया से। मुझे भी पहले समझ में नहीं आया कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, लेकिन जब ये बनाने लगे तब मुझे समझ में आया कि ये क्या कर रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी तरह पंडित जी ने एक बर्स तैयार करी, जो तीली के पीछे कॉटन लगाकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा वो बनाया और उससे रोली को भिगोकर उससे पंडित जी ने पूरी अच्छी तरह बढ़िया सी एक चौकी बनाई। देखो कितना सुंदर पंडित जी ने शिव जी का स्थान बनाया बैठने के लिए। ये त्रिकोण अष्टकोण बनाकर उसके ऊपर सारे फूल बनाकर, ये चौकी बोलते हैं इसको हम लोग, हमारे यहाँ पूजा में ये बनाते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चौकी होती हैं, सारे भगवान जी लोग की अलग अलग चौकियाँ होती हैं। और ये हमारे तैयार हो गए भगवान जी, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनके ऊपर फिर सब इकट्ठा करके रख दिए हैं। फिर इनके ऊपर रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाकर, सब फूल वूल चढ़ाकर सब रखा। फिर सभी लोग इस पर जल चढ़ा रहे हैं। सब 108 जितनी भी चीज़ें हमने गिनी थी सारी चीज़ें इनमें चढ़ाई। और फिर 1008 नाम जो होते हैं वो पंडित जी बोलते हैं और उतनी देर तक हम लोग जल चढ़ाते हैं सभी लोग मिलकर। और जल चढ़ाने वाले सभी लोग व्रत करते हैं, तो उस दिन सभी लोगों का व्रत रहता है और सब ने व्रत किया है और सब लोग व्रत करके ही जल चढ़ा रहे हैं सभी लोग। बहुत ही आनंद आता है इस पूजा में। ये दोबारा आ गया गलती से।
और पंडित जी ने आक के बड़े बड़े पत्ते लाए थे, वो खुद ही लाए थे पंडित जी, और उसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने चंदन वंदन लगा के इतने सुंदर उनको बना दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देखने में, और इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने सारे तैयारियां करी। और ये सब जल चढ़ाकर फिर वो भरता जाता है, उसमें से जल को हम खाली भी करते रहते हैं। इधर हमारा प्रसाद बन रहा है, ये प्रसाद बन रहा है शिव जी को रोट चढ़ती है हमारे यहाँ, इनको बोलते हैं रोट। और ये बन रही है खीर, और उसके बाद जो बना है प्रसाद, और ये बन रहे हैं मीठे पूड़े जो गुलगुले बोलते हैं जिनको, ये मीठे पुए बन गए हैं, और मीठे पुए भी बने हैं। और उसके बाद सब्जी उब्जी भी बन रही थी एक तरफ को, और ये बन रहे हैं नमकीन बड़े उड़द की दाल के, और ये उड़द की दाल के बड़े बीच में छेद होता है, और इधर बीच बीच में हम कीर्तन भी कर रहे थे, और कीर्तन भी कर रहे हैं, उधर पूजा भी चल रही है। जैसे रुकते हैं तो बीच बीच में कीर्तन भी चलता रहता है, कुछ लोग बैठ के भजन गाते हैं और कुछ लोग पूजा करते हैं। ये सब कुछ करते करते हम लोग अपना और अब फिर से पूजा होने लगी है इधर। ये जो मैं ऊपर जल लेके खड़ी हूँ क्योंकि वो खाली होना नहीं चाहिए, उसको पूरा भरते रहते हैं। और उसके बाद ये सारी पूजा होने के बाद हमारे शिव जी की पूजा पूरी हो गई है, सारी चीज़ें शिव जी में चढ़ा दी।